सपनों की उड़ान बहुत सारे त्याग तपस्या का फल होता है। और जो इंसान अपने सपनों की उड़ान भरता है उसके साथ साथ उसका परिवार भी उसका सहयोगी होता है। उसके उस स्ट्रगल के टाइम का और उसके सक्सेस को एंजॉय करने का अधिकार उसके फैमिली को भी होता है। पर क्या हो अगर वो सक्सेस की जमीन ही झूठी हो? क्या हो जो आपने मेहनत किया है वो एक्चुअली में जिस रास्ते में आपको करना चाहिए उसकी जगह आप भटक गए और आपने दूसरे तरीके से उस सक्सेस को पाया हो। यही आज हमारी कहानी कुछ आप लोगों के साथ मैं साझा करने वाली हूँ। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज की कहानी कनिका की है, जो कुछ दिनों पहले अभी चर्चा में रही। पुणे से, मैंने नाम बदल दिया है लेकिन कहानी वही है। आप देखना कि एक लड़की की लाल नीली बत्ती ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। कनिका की ज्वाइनिंग होती है एज एन असिस्टेंट आईएएस। तो उसका जो है लाल नीली बत्ती का सपना एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देती है और किसी को नहीं पता था कि ये इतना बड़ा मुद्दा हो जाएगा। तो कनिका जो होती है वो आईएएस का एग्जाम देती है और आईएएस का एग्जाम देने के बाद उसका सिलेक्शन नहीं होता है। 2 अटेम्प्ट दे देती है, दोनों में उसका सिलेक्शन नहीं होता। अब वो तीसरे अटेम्प्ट देती है लेकिन उसकी एज बढ़ रही है, 30 की हो चुकी है, अब 1 अटेम्प्ट बचा है। तब वो दिमाग लगाती है और खुद को ओबीसी का एक सर्टिफिकेट बनवा के उम्र का 3 साल को 1 साल में कन्वर्ट करती है। मतलब अब उसका लास्ट अटेम्प्ट था बट उसने ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का बनवाया और नॉन क्रीमी लेयर का बनवाने के बाद सर्टिफिकेट 33 साल की उम्र में वो फिर से एग्जाम देती है, लेकिन उसकी उम्र फिर से 30 साल ही शो होती है। और उसके बाद भी उसका परसेंटेज इतना रहता है कि उसका सिलेक्शन होने में दिक्कत आती है। तो ओबीसी के साथ साथ विकलांगता का भी एक सर्टिफिकेट बनवाती है फिर से। और जितनी बार वो सर्टिफिकेट बनवा रही है उतने बार अपने सिग्नेचर, अपना नाम, अपने मदर फादर का नाम, कई बार मतलब हर चीज में थोड़े थोड़े चेंजेस कर रही है। जिस बार अपना नाम चेंज करती है उस बार मदर फादर का सरनेम, मतलब कुछ ना कुछ करके वो एडजस्टमेंट करके एग्जाम दे रही है। और लास्ट में जब वो विकलांगता का और ओबीसी का सर्टिफिकेट साथ में देती है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद ट्रेनिंग होती है, अच्छे से जाती है कनिका और ट्रेनिंग करके वापस आती है। उसकी विकलांगता को आधार मानकर उसे असिस्टेंट आईएएस की उपाधि दी जाती है। उस पोस्ट के मिलने के बाद कनिका सीधे जाती है और एक आईएएस के ऑफिस में, जो उसके सीनियर आईएएस होते हैं, उसके ऑफिस में जाकर उनका नेम प्लेट चेंज कर देती है। अपनी अपनी पर्सनल गाड़ी पर लाल नीली बत्ती, जो कि बहुत पहले अधिकारियों के लिए भी बैन हो चुकी है, वो लगाती है और शहर में घूमना शुरू कर देती है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाना, मतलब जो भी लोग पकड़ में आते हैं अगर उसे कुछ गलत लगता है तो सरेआम हाथ उठा देती है। उसके बाद जब वो ऑफिस पहुंचती है, ऑफिस पहुंचने के बाद वो जो नेम प्लेट उसके सीनियर का होता है वो हटाकर उस कैबिन में, जो कि एक्चुअल में सीनियर आईएएस का था, इसने ज्वाइनिंग असिस्टेंट आईएएस के लिए थी, और सीनियर आईएएस के उसमें जाती है, उसका नेम प्लेट हटाती है और वहां पर अपना नेम प्लेट लगाती है। और इस बात को लेके बहुत बवाल होता है। फिर भी बात थोड़ी कंट्रोल में रहती है, लेकिन जब इतना होता है तो मीडिया की नजर कहीं से उस पर पड़ जाती है और मीडिया उसके घर पहुंचती है उसका इंटरव्यू लेने कि आखिर मुद्दा क्या हो रहा है। मीडिया जब उसके घर पहुंचती है उसके बाद उसकी माता मम्मी जो है वो बहुत बहस करती है मीडिया से और मीडिया को धमकी देती है कि अगर तुमने मेरी बेटी के खिलाफ कुछ भी किया तो मैं एक्शन लूंगी। और ये बात सुन के मीडिया तो मीडिया है भाई, अब उसे गुस्सा आ जाता है और वो खंगालना शुरू करते कि जरा खंगालो, इसकी सिचुएशन देख के लग तो नहीं रहा कि ये ओबीसी है। उसके बाद ये विकलांग है, ऐसी भी हरकतें नहीं लग रही। जब मीडिया खंगालती है तो पता चलता है वो जनरल कैटेगरी से है,
उनके फादर विधायक है। और जो प्रॉपर्टी की बात करें, जब मीडिया खंगालती है तो ओबीसी, पहला तो ये दावा गलत निकलता है। दूसरा, विकलांगता की बात की जाए तो यूपीएससी ज्वाइनिंग के बाद कैंडिडेट्स को बुलाती है एक मेडिकल चेकअप के लिए, जो कि एम्स में होता है। वो बार बार कोई ना कोई बहाना करके, क्योंकि उसने विकलांगता आईज की दी थी कि मेरी आईज से मुझे बहुत कम दिखता है, बहुत नॉर्मल विजन से भी बहुत कम दिखता है, तो वो जाने से इनकार कर देती है कि अब आएंगे तब आएंगे, ऐसे करके वो बातों को टाल रही होती है। ऐसे ही ये सारे रीजन अब मीडिया खंगाल के निकालना शुरू कर देती है कि कहां पर क्या लूप पॉइंट्स हुए हैं। उसके बाद एक इलेक्शन कमीशन का रूल है कि अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपकी जितनी भी संपत्ति है आप उसका एक्चुअल ब्यौरा उसको देंगे इलेक्शन कमीशन को, वहां आप धांधलेबाजी नहीं कर सकते। तो कनिका मैडम के फादर जो थे वो पूर्व आईएएस थे और आईएएस से रिटायरमेंट के सीधे 4 से 5 साल के अंदर वो विधायक बन गए हैं। वो जो संपत्ति का ब्यौरा देते हैं वो करोड़ों में होता है। मतलब कनिका के फादर नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के कैटेगरी में आने के लिए कैपेबल है ही नहीं, एलिजिबिलिटी उनकी है ही नहीं। अब ये सारे मुद्दे मीडिया उखाड़ के लाती है। उनके मदर के नाम पे भी करोड़ों की प्रॉपर्टी है और खुद कनिका के नाम पर 17-18 करोड़ से प्लस की प्रॉपर्टी है। और जो किराया है वो भी उनको बहुत ज्यादा आता है, मतलब करीब 10 से 15 लाख या 20 लाख ऐसा कह ले, वो प्रॉपर्टी से उनको रेंट आता है। तो ये सब देखने के बाद लगभग आधे अरब के आसपास की कुछ प्रॉपर्टी कनिका के नाम पर निकलती है, कनिका की पूरी फैमिली के नाम पर। ये सब देखने के बाद फिर से अब यूपीएससी और जो जनरल पुलिस होती है, वहां की लोकल पुलिस, उस पर गवर्नमेंट एक वारंट जारी करती है जिसमें उनके फादर, उनकी मदर और उनके खिलाफ एक वारंट निकला है। उनकी मदर को पकड़ लिया गया है। फादर अभी पता नहीं चल रहा कहाँ है, बट बहुत जल्द वो भी गिरफ्त में आ जाएंगे। और इनके खिलाफ यूपीएससी ने एक बयान जारी किया है जिसमें यूपीएससी ने लिखा है कि यूपीएससी के एथिक्स और नॉर्म्स के साथ खिलवाड़ करने के लिए उनको भी, कनिका को भी अरेस्ट किया जाए। तो सपने सच करना गलत बात नहीं है, अपने सपनों को मूर्त रूप देने के लिए मेहनत करना गलत बात नहीं है, पर जो आप या हम करते हैं, जो रास्ता चुनते हैं, वो कितना सटीक है ये कहना और ये समझना बहुत जरूरी है। और ये जो हुआ है, क्या ये उचित था? इसमें कई सवाल उठते हैं, जैसे यूपीएससी जो देश का सबसे बड़ा एक मानने वाला एग्जाम है, उसमें भी क्या धांधलेबाजी चल सकती है? दूसरी बात, क्या हम लोग जो कर रहे हैं, एक इंसान को जरूरत है और आपको जरूरत नहीं है, उसके बाद भी आप जो रास्ते को अपना के अपने सिर्फ एक डिजायर को, अपनी अंदर की इच्छा को पूरी करने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं, क्या ये उचित है? कहीं से क्या ये सामाजिकता कहलाएगी? तो यही सारे सवाल आज की कहानी खड़े करते हैं। मैं मिलती हूं आपसे अगली कहानी में। नमस्कार, धन्यवाद।